तो नमस्कार, स्वागत है जॉब वितक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आरटीआई के माध्यम से मांगी जानकारी के अनुसार पीईटी 24 के स्कोरकार्ड से कुछ भर्ती विज्ञापनों में कितने आवेदन हुए हैं, यानी टोटल आवेदनों की संख्या कितनी है। वहीं 5512 पदों पर जूनियर असिस्टेंट बीपीओ की परीक्षा कब देखने को मिलेगी। वहीं 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कब देखने को मिलेगी। जेई सिविल का भर्ती विज्ञापन का आवेदन 7 मई से चल रहा है। आवेदन स्टार्ट होने से पहले इस भर्ती में विवाद बने थे पीईटी 21-22 को मौका देने के लिए और बीटेक को अलाउ करने के लिए, लेकिन अभी तक शासन स्तर से इस पर कोई सहमत नहीं मिली और ना ही पीईटी 21-22 को ना बीटेक वालों को अभी आवेदन करने की अनुमति दी गई है। क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है, क्या जेई में अभी पदों की संख्या बढ़ेगी, जो पदों का अध्ययन मिला हुआ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, या नहीं बढ़ेगी। वहीं लोक सेवा आयोग के पीसीएसजे, एई, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन और बीओ विज्ञापन में कितने कितने पदों का अध्ययन मिला हुआ है और विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकते हैं। आरओ और पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा कब कराई जाएगी, किस माह में परीक्षा होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आइए बात करते हैं विस्तार से। लोक सेवा आयोग की पीसीएस भर्ती परीक्षा। पीसीएस की परीक्षा अपरिहार्य कारणों पोस्टपोन की गई थी, जो कि 17 मार्च के दिन होने वाली थी। 17 मार्च को परीक्षा नहीं हो पाई। अब जो परीक्षा की तिथि होगी, तमाम वैसे भी आप लोगों को जानकारी मिली होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से परीक्षा जुलाई माह में होने वाली थी, जो कि आयोग ने भी नोटिस निकाला था। लेकिन अभी इस भर्ती पे यानी भर्ती परीक्षा की प्री परीक्षा पे अभी कोई काम चल नहीं रहा है, ना ही सेंटर अलॉट हो रहा है, ना ही आगे की कोई काम चल रहा है, क्योंकि आरओ की परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आने की वजह से 2024 की परीक्षा कैलेंडर को अस्त व्यस्त कर दिया गया। यानी कि परीक्षाएं अब अपने तय समय पर नहीं होंगी, जो भी परीक्षा कैलेंडर में परीक्षा तिथियां पहले से निर्धारित थी। तो कहने का मतलब यह है कि आरओ की परीक्षा लोक सेवा आयोग नवंबर माह में कराने जा रहा है, नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में। अब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि किस तिथि को कराया जाएगा, लेकिन इतना आप लोग सिंसियर हैं कि आप समझ सकते हैं कि नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में लोक सेवा आयोग आरओ की परीक्षा कराने जा रहा है। तो उस दिन जब भी संडे का दिन पड़े, वो मान लीजिए उसी दिन आपकी परीक्षा कराई जाएगी। और पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा अक्टूबर माह में, यानी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह या तृतीय सप्ताह में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अक्टूबर माह में पीसीएस 2024 की परीक्षा और आरओ की परीक्षा नवंबर माह में, यानी कि नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में कराना आयोग में बातें चल रही हैं। यही परीक्षा की तिथि आपको देखने को मिलेगी, इसी माह में परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापनों में पीसीएसजे का भी अध्याचन मिल गया है। अब पीसीएसजे का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, साथ में एपीओ, पीसीएसजे, एई, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, बीओ का विज्ञापन। ये 4 से 5 भर्ती विज्ञापन ऐसे हैं जिनका अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है और आने वाले समय में आपको इनका विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब कब मिलता है यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास ए विज्ञापन का अध्याचन आज के धीरे धीरे 1 से 1.5 साल हो गया अध्याचन मिले हुए, लेकिन कोई ना कोई कमी दिखा के विज्ञापन को रोका है। लोक सेवा आयोग ए विज्ञापन में हर बार यही जानकारी देता रहा कि शासन स्तर पर अब इस भर्ती में परीक्षा पाठ्यक्रम तय न हो पाने के कारण भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे ही शासन से अनुमति मिलेगी उसके बाद ए का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब शासन से अनुमति कब तक मिलती है यह कह पाना संभव नहीं है अभी, लेकिन यह है कि 300 से लेकर 350 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को ए का मिला हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ही पीसीएसजे का भी अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। अब पीसीएसजे, एपीओ, इन भर्तियों का भी अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है, साथ में बीओ के भी ठीक ठाक पद देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 से 5 भर्ती विज्ञापन का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास मिल गया है। अब कौन सा विज्ञापन पहले देखने को मिलेगा, जिनमें अगर देखा जाए पीसीएसजे में, एपीओ में और बीओ विज्ञापन में, इन 3 विज्ञापन में कोई भी विवाद नहीं है। न परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर विवाद है, ना ही शासन स्तर पर अनुमति मिलना बाकी। मान के चलिए कि चुनाव के बाद ही विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वहीं यूपी ट्रिपल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, जेई सिविल का विज्ञापन 7 मई से स्टार्ट हुआ था। फीस पेमेंट में लेके कुछ इशू आ रहा था, लेकिन वो अभी अब सॉल्व कर लिया गया है। साइट भी सही चल रही है। जो लोग आवेदन नहीं किए आवेदन कर दें। जेई विज्ञापन में 4016 पदों की संख्या है। आवेदन जिस तरह से हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आवेदन में वह लोग भी आवेदन कर रहे हैं जो लोग योग्यता नहीं रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जेई सिविल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उन्हीं को एलिजिबल किया है जो लोग पीईटी 23 में परीक्षा दिए हैं और जो लोग डिप्लोमा किए हैं। बाकी बीटेक वालों को और पीईटी 21-22 को मौका नहीं दिया है। लेकिन आवेदन उम्मीद से ज़्यादा आवेदन हो रहे हैं और संभवतः यह आवेदन 50,000 से पार भी जा सकते हैं। खैर 50,000 से पार जाएं या 50,000 से कम आवेदन हो वह मायने नहीं रखता, क्योंकि परीक्षा के बाद डीबी में उन सभी को बाहर किया जाएगा जो अर्हता नहीं रखते हैं। जो लोग आवेदन नहीं किए आवेदन कर दें। आवेदन के लास्ट डेट से 1 सप्ताह 10 दिन के बाद आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जेई सिविल का सिलेबस जारी करेगा आपके आवेदन के बाद। और जेई सिविल के सिलेबस का इंतजार आप लोग ना करिए। जो लोग
वाकई में सीरियस हैं जेईई सिविल विज्ञापन को लेके, वह अपने टेक्निकल पे विशेषकर फोकस करें, जो आपके सिलेबस टेक्निकल का है उस पर फोकस करें। बाकी और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपको पता है कि यूपी स्पेशल हो गया और कंप्यूटर का कोई कुछ पार्ट ऐसा हो गया जो कि ऐड करता है अपने सिलेबस में, तो वो सिलेबस आने के बाद आप उतना कवर कर सकते हैं। जेईई सिविल विज्ञापन में 4016 पदों पर विज्ञापन का आवेदन चल रहा है 7 मई से, और कुछ पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है, जो कि इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दी गई थी कि 1200 से लेकर 1400 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। कुछ छात्र आयोग गए हुए भी थे कि क्या उन पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाएगा जो अध्याचन मिले हुए हैं, तो सचिव जी ने साफ साफ कह दिया कि अभी श्योर नहीं है, लेकिन संभावना बन सकती है कि आगे अगर जोड़ा जाएगा तो जून माह में ये आपको नोटिस दिखाई जाएगी, यानी नोटिस जो है जारी की जाएगी। लेकिन अभी पूरी मतलब श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि उन पदों को जोड़ा जाएगा। आयोग में यह भी चर्चा चल रही है कि और जो पदों का अध्याचन मिले उसको पीटी 24 से विज्ञापन जारी किया जाए। अगर मिला हुआ है उन पदों को अगर जोड़ देगा इस विज्ञापन में जेईई सिविल की, तो पदों की संख्या टोटल मिला के आप जान लीजिए कि 5000 प्लस ही रहेगी। और अगर किन्हीं कारणों बस नहीं जोड़ता है, खैर आप लोग अगर प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे चुनाव के बाद, तो पद जुड़ सकते हैं क्योंकि अध्याचन मिला हुआ है। और अगर नहीं जुड़ता है पद, तो पीटी 24 की सरकार से आपको एक और विज्ञापन देखने को मिलेगा जेईई सिविल का। और साथ में आप पढ़ाई करते रहिए। देखिए परीक्षा आपकी नवंबर दिसंबर माह से स्टार्ट होगी। पीटी 24 की माफ करिएगा पीटी 23 की सरकार से जो भी विज्ञापन 8 विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षाओं का नंबर आएगा नवंबर और दिसंबर माह से 2024 में ही। आपकी परीक्षा 1-2 माह के आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा नवंबर दिसंबर माह से स्टार्ट हो जाएगी। वहीं आयुर्वेद फार्मासिस्ट विज्ञापन की बात करें तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट में टोटल जो आवेदन हुए हैं आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, आप लोग देख रहे होंगे। बेसिक आयुर्वेदिक एक परीक्षा 2024 2784 आवेदन हुए हैं। तो अब यह मान के चलिए कि ऐसे जो आवेदन हुए हैं, पीटी 24 की सरकार से आवेदन कराया गया था, बेसिक आयुर्वेदिक 2784 पदों पे आवेदन हुआ है। इतने आवेदन टोटल हुए हैं। तो इन सब भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा लखनऊ में कराई जाएगी। और आयुर्वेदिक वाले जो छात्र हैं जो आवेदन किए हैं, वह मान के चलें कि आपकी परीक्षा नवंबर दिसंबर माह से स्टार्ट हो जाएगी। नंबर आप ही लोगों को पहले रहेगा और एक ही दिन में परीक्षा कराई जाएगी, वो भी एक ही डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। ये लोग अपनी तैयारी करते रहें। नवंबर दिसंबर माह मान के तब से परीक्षा आपकी स्टार्ट होने जा रही है। पीटी 24 माफ करिएगा पीटी 23 की सरकार से अभी जितने विज्ञापन जारी हैं उनकी परीक्षाएं नवंबर दिसंबर माह से स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की और बीपीओ की परीक्षा, जिनमें आपको जानकारी दी गई थी कि बीपीओ की परीक्षा यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा सबसे पहले कराई जाएगी, जो कि जून माह के बाद ही संभावित है, क्योंकि जून माह के बाद अभी किस एजेंसी से परीक्षा करानी है ये अभी क्लियर हुआ नहीं है। जैसी एजेंसी मिल जाती है उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा की जो सेंटर अलॉट होता है उसकी जानकारी देगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जुलाई माह के आसपास आपकी परीक्षा की जानकारी मिल जाएगी कि परीक्षा जुलाई लास्ट में होने वाली है या जुलाई सेकंड वीक में होने वाली है। लेकिन आप जुलाई माह मान के अपनी तैयारी करते रहिए। बीपीओ वाली बीपीओ की परीक्षा जुलाई माह में होना प्रस्तावित है। बाकी एजेंसी जैसे ही मिल जाती है और किस एजेंसी से परीक्षा कराई जाएगी तो आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन जुलाई माह मान के आप तैयारी करते रहिए। और बीपीओ की परीक्षा के बाद जूनियर असिस्टेंट और अकाउंटेंट की परीक्षा देखने को मिलेगी। पहले बीपीओ होगा, उसके बाद अकाउंटेंट होगी, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑडिटर की परीक्षा हो गई और 5512 पदों की परीक्षा होगी। इन सब की परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। और 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग जुलाई लास्ट और अगस्त माह में जा रही है। तो जुलाई मान के आप तैयारी करिए। 1262 पदों पे जो लोग जिनका रिजल्ट आया हुआ है वो टाइपिंग, क्योंकि इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग शायद मांगी जाती है इसमें, तो आप टाइपिंग करते रहिए। जुलाई माह मान के आप अपना जो तैयारी है, अगर आप टाइपिंग नहीं सीखी है तो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। बाकी यूपी ट्रिपल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से या लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन की कोई भी जानकारी चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।